हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो आज हम लोग जीएस जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आगे आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि इसी तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं छाट के लाया हूँ आपके लिए। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि अमरकंटक की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है। तो अमरकंटक की पहाड़ियों का नाम आपने सुना होगा, उससे कौन सी नदी निकलती है। आपको नीचे कमेंट सेक्शन में आंसर इस चीज का देना है कि गंगा कहाँ से निकलती है, कौन से पहाड़ों से निकलती है। तो आपको पता ही होगा, काफ़ी कॉमन से काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, हम लोगों के में आता रहता है। तो अमरकंटक की पहाड़ियों से जब पूछा जाए तो वहाँ से नर्मदा नदी निकलती है। थोड़ा नोट देख लेते हैं कि नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। अगर पूछ दिया जाए अमरकंटक की पहाड़ियाँ कहाँ है, तो वो मध्य प्रदेश में है। बेतवा नदी विंध्याचल की पहाड़ियों से, जबकि ताप्ती नदी मध्य प्रदेश में सतपुड़ा से निकलती है। सिंपल था। आगे देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया है, भारत बांग्लादेश बीच सीमा पर फरक्का बांध परियोजना किस नदी पर है। अब ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी का रीजन का क्वेश्चन है, तो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और पूछने के चांसेस इसके काफ़ी ज़्यादा है। तो भारत बांग्लादेश के बीच जो सीमा है उसका नाम आपको कमेंट सेक्शन में देना है। उस पर जो फरक्का बांध परियोजना है वो कौन सी नदी में है, तो वो है हमारी गंगा नदी पे, अगर आपने ना सुना हो इस बांध का नाम। आगे देखते हैं। क्वेश्चन दिया है, तुम्मलपल्ली खदान जिसमें विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम भंडार माना जाता है, किस राज्य में स्थित है। तो वो है आंध्र प्रदेश में। यूरेनियम का यूज कहाँ होता है, जरा कमेंट सेक्शन में आप कंफर्म करिए। अगर आपको ना पता हो यूरेनियम का यूज कहाँ होता है तो कमेंट सेक्शन में देखिए, कुछ लोग तो सही आंसर देंगे, मैं कंफर्म कर दूंगा कौन सा आंसर सही है। और आगे देखते हैं क्वेश्चन। राम सेतु किस जल डमरू मध्य में स्थित है। भाई राम सेतु का नाम तो आपने सभी ने सुना होगा, लेकिन कौन से जल डमरू मध्य में स्थित है ये आपको नहीं पता होगा। तो वो है पल्क जमडरू मध्य में स्थित है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने के काफी चांसेस, क्योंकि अभी रिसेंट में काफी सुर्खियों में रहा था। आगे, पल्क जम डमरू मध्य भारत के तमिलनाडु व श्रीलंका के मन्नार के बीच स्थित है। इसका नाम सर रॉबर्ट पल्क के नाम पर रखा गया है। तो कंदर लेरुबान देश के किस राज्य में स्थित है। तो कंदर लेरुबान जो है वो हमारा कहाँ पे स्थित है, वो आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है, वो है हैदराबाद। महाराष्ट्र की मुंबई, केरल की त्रिवेंद्रम, गोवा की पणजी है। तो आपको कैपिटल याद होना बड़ा जरूरी है, क्योंकि पूछा जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन। रॉलेट एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया था। तो ये 1919 में लागू करा गया था। आप सभी को पता होगा रॉलेट एक्ट के बारे में। अगर आपको नहीं पता है तो इम्पोर्टेंट है, पढ़ना बहुत जरूरी है इसे। आगे देखते हैं क्वेश्चन। महाराणा प्रताप बुलबुल किसे कहते थे। तो ये आपने पढ़ा भी होगा और काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यूजली पूछ दिया जाता है कि हम लोग इसे सीरियस नहीं लेते, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो अपने घोड़े को बुलबुल बुलाया करते थे। बॉक्सर इवांडर होली फील्ड को किस नाम से जाना जाता है। तो वो द रियल डील के नाम से जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ पर स्थित है। वो जो सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह है वो लोथल में स्थित है। आगे देखते हैं। धर्म में महावीर को क्या माना जाता है। तो महावीर स्वामी का नाम आपने सुना ही होगा। जैन धर्म से उनका ताल्लुक है और बौद्ध धर्म से महात्मा बुद्ध का ताल्लुक है। तो धर्म में महावीर को क्या माना जाता है, उसका मतलब क्या होता है, वास्तविक संस्थापक। भाई जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक थे महावीर स्वामी, तो उन्हें वास्तविक संस्थापन माना जाता है जैन धर्म में। ठीक है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन दिया है, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। गोवा है। सबसे बड़ा राज्य आपको कमेंट सेक्शन में देना है। इसके अलावा आप ये भी कमेंट सेक्शन में दीजिए कि कौन से राज्य की पॉपुलेशन सबसे कम है। रामायण के लेखक कौन है। रामायण के लेखक वाल्मीकि हैं। वाल्मीकि ने जो रामायण लिखी और जो तुलसीदास ने लिखी है, दोनों अलग अलग हैं। जो ऑप्शन पूछा गया था वो था वाल्मीकि, तो वाल्मीकि आप लगा के आए होंगे। आगे देखते हैं। भारत में ब्लू सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है। तो ब्लू सिटी किसे कहते हैं। जैसे पिंक सिटी जयपुर को कहते हैं, तो ब्लू सिटी ये आपने शायद ना सुना हो, तो ये कहते हैं जोधपुर में, जो जयपुर में स्थित है। जयपुर में एक शहर है जोधपुर। भारत में कौन सी नोट इशू सिस्टम फॉलो की जाती है। भाई भारत में जो नोट करेंसी छपती है और उसे इशू करा जाता है, तो वो कौन सी सिस्टम फॉलो करते हैं जिसके थ्रू भारत में नोट दिए जाते हैं। मिनिमम रिजर्व सिस्टम। मिनिमम रिजर्व सिस्टम का मतलब क्या होगा कि कम से कम पैसा रिजर्व में हो एंड ज़्यादा से ज़्यादा फ्लोट हो मार्केट में। भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
भारतीय संविधान में टोटल 22 भाषाएं हैं जिन्हें मान्यता दी जाती है, जो ऑफिशियल है। उसके अलावा भारत में कई सारी भाषाएं चलती हैं जो अलग अलग राज्यों में अलग अलग डिस्टेंस में आप जाएंगे कई किलोमीटर में भाषा चेंज हो जाती है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।